आज जो कहानी हम सुनेंगे वो रिश्तों की गहराई और हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। इसका नाम है एक पिता का अनोखा मुकदमा। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो किसी को भी चौंका दे। आखिर कोई पिता अपने ही बेटे पर केस क्यों करेगा? है ना सोचने वाली बात। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी का सीन है एक अदालत का कमरा, जहां का माहौल थोड़ा अलग सा है। सबकी नजरें एक बुजुर्ग थके हुए आदमी पर टिकी हैं। कमर झुकी हुई है, हाथ कांप रहे हैं, पर आंखों में एक अजीब सी उम्मीद लिए वो जज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जज साहब ने जब उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में अपनी बात रखी। उनकी मांग सीधी सादी थी, लेकिन उससे अदालत में पेश करने का तरीका वो थोड़ा अजीब था। जज साहब ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, ये तो आपका हक है, इसके लिए कोर्ट आने की क्या जरूरत थी? इस पर पिता ने जो कहा उसने जज साहब को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर पैसे की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये मांग क्यों? खैर, जज साहब के आदेश पर बेटे को अदालत में बुलाया गया। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आने वाला था। बेटे का नजरिया। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। अपने पिता की मांग सुनकर बेटा तो जोर से हंस पड़ा। उसे लगा जैसे कोई मजाक चल रहा हो, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो बस पैसे पर था। उसने सोचा, जब पिताजी के पास खुद इतना पैसा है तो ये मांग कितनी अजीब है। और ये मांग थी भी कितने की? सिर्फ 100 रुपए की। सोचिए, इतनी छोटी सी रकम के लिए एक पिता अपने बेटे को अदालत तक खींच लाया। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। साफ था कि इस मुकदमे का असली मकसद पैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जज साहब ने थोड़ी कठोर आवाज में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि बेटे को हर महीने अपने पिता को 100 रुपए देने होंगे, और वो भी खुद अपने हाथों से। कानूनी तौर पर तो केस खत्म हो गया था, लेकिन जज साहब का मन बेचैन था। वो जानते थे कि असली मामला अभी सुलझा नहीं है। असली कहानी तो अब सामने आने वाली थी। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने पिता को अपने चेंबर में बुलाया। वो इस अजीब से केस के पीछे की असली वजह जानना चाहते थे, और बस वहीं पर उस पिता का असली दर्द छलक पड़ा। पिता की आंखें भर आईं। रुंधे हुए गले से उन्होंने जो कहा वही इस कहानी का दिल था। वो बोले, जज साहब, मेरा बेटा अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि सालों बीत गए उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि वो बस अपने बेटे से मिलने का कोई बहाना, कोई वजह ढूंढ रहे थे। ये मुकदमा कोई मांग नहीं थी, बल्कि एक बेटे से मिलने की एक पिता की बेबस कोशिश थी। और यहीं पर दोनों के सोचने का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ पिता थे जिनके लिए ये मुकदमा अपने बेटे से जुड़ाव का एक पल पाने का जरिया था, और दूसरी तरफ था बेटा जिसके लिए ये सिर्फ पैसे का एक मामला था। पिता ने अपनी असली इच्छा बताई। मैंने ये 100 रुपए की छोटी सी मजबूरी इसलिए बनाई ताकि वो महीने में एक बार ही सही मेरे पास आए, मेरा चेहरा देखे और मुझसे 2 पल बात कर ले। ये सुनकर जज साहब भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने पिता से कहा कि अगर ये बात उन्होंने पहले बताई होती तो वो उनके बेटे को इस लापरवाही के लिए जरूर कोई सजा देते। लेकिन एक पिता का दिल देखिए। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। कहा, नहीं जज साहब, वो मेरा बेटा है। मैं उसे तकलीफ में कैसे देख सकता हूं? मुझे सजा नहीं, मुझे तो बस उसकी एक झलक चाहिए थी। उस दिन अदालत में मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम थीं। ये अनोखा मुकदमा सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत गहरी सीख थी, रिश्तों की असली कीमत के बारे में। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि रिश्तों की असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। असली दौलत उन्हें अपना समय देना है। इस कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर माँ की गोद जैसा सुकून और पिता के कंधे जैसा सहारा नहीं मिलता। अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि आखिर में यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।